थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको भोर के वक्त बहुत आशीष दे। तो आइए हम रोज़ की रोटी का मन्ना परमेश्वर से मांगते। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें रोज़ की रोटी का मन्ना दे के जाना, अपने बचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना। हालेलुया, आमीन। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोले बोली मैंने पिता का आत्मा हमसे बोलेगा आमीन। हालेलुया। पिता गवाही करना पढ़ते हैं मत्ती 17:20 में। उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो उसको कि यहाँ से सरकर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, क्योंकि बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि अगर देखो पहाड़, यानी कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, राई के दाने के बराबर हो। तो हम पहाड़ से भी कहोगे ना, तो पहाड़ क्या होगा, सरक कर वहाँ से चला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हर परिस्थिति में हमारे विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी परिस्थिति है आपके अंदर, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में हैं, हालात चाहे कितने माड़े हैं, हालात चाहे किस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम है, कोई अपनी बॉडी की प्रॉब्लम है, एनीवे जो भी आपकी कोई भी कारोबार बिजनेस की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से ये सिखाते हैं कि हमें विश्वास रखना है। देखिए ये अय्यूब था, अय्यूब कितना धनी था, लेकिन अय्यूब पर भी विपत्तियां आई, उसकी भी परीक्षाएं ली गई, है ना। अय्यूब पर इतनी परीक्षाएं आई, उसकी इतनी विपरीत परिस्थितियां उस पर आई कि अय्यूब का सब कुछ चला गया, भेड़ बकरियां सब कुछ अय्यूब का चला गया। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, अय्यूब के पास उसका सब कुछ ही नष्ट हो गया अय्यूब का। लेकिन फिर भी वो हर बात में धन्यवाद करता रहा, धन्यवाद करता रहा, परमेश्वर का धन्यवाद की भेंट चढ़ाता रहा। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर ने उस पर प्रसन्न होकर उसको बहुत बड़ी आशीष दी। उसका खोया हुआ सब कुछ वापिस आ गया उसको, भेड़ बकरियां, धन दौलत, और उसका पूरा परिवार समेत वो हरा भरा हो गया। उसका जो जीवन था कितना सूखा में हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके शरीर के हर घावों को, हर फोड़ों को दूर किया, क्योंकि वो हर बुरी परिस्थिति में विश्वास उसने बनाए रखा था। उसके जितने रिश्तेदार थे उस पर खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि तू परमेश्वर परमेश्वर करता है, सड़क पे आ गया, तेरे शरीर पे इतने घाव हो गए, जख्म हो गया, तेरे पास कुछ नहीं, भिखारियों वाली तेरी परिस्थिति हो गई, फिर भी तू परमेश्वर करता है। लेकिन वो फिर भी धन्यवाद की भेंट उसने नहीं छोड़ा। वो बोल रहा था सबसे कि परमेश्वर एक दिन मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर मुझे सब कुछ बड़ी आशीष देगा। तो वो बैठा हुआ था इस विश्वास के साथ, धन्यवाद की भेंट के साथ कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर मेरी मुझे इस विपरीत परिस्थिति से निकालेगा। तो आपके हालात बुरे हैं, आपके हालात माड़े हैं, आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ गंभीर हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आपके बिजनेस रुके हुए हैं, आपकी कोई काम में कोई अड़चन आ रही है, हालेलुया। तो आपने हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद करना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है और बोलना है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखिए, जैसे आप अटल रहोगे, एक ही काम में अटल रहोगे, स्थिरता से बने रहोगे, परमेश्वर में अधीनता परमेश्वर को दिखाओगे, अपनी परमेश्वर के साथ अपने लिंक को गहरा बनाए रखोगे, पर हर बुरी परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखोगे। विश्वास एक ऐसा माध्यम है जो बड़े से बड़े चट्टान को भी गिरा के चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर तुम विश्वास से कहोगे, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, अगर तुम्हारा, तो तुम पहाड़ से भी कहोगे ना, तो वो भी सरक कर यहाँ से वहाँ चला जाएगा। हालेलुया। उसी तरह हमें अपने विश्वास को, हमें अपने निष्ठा को, हमें अपनी ईमानदारी भी परमेश्वर के प्रति बतानी है। हमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं व्यवस्था पर खड़ा उतरना, हमें परमेश्वर के साथ अपने मतलब रिश्ते को गहरा बनाना है। हमें परमेश्वर की हाजूरी को मांगना, उसकी उपस्थिति में निरंतर बने रहना है, सत्य सच्चाई पवित्रताई से चले रहना, अपने ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, किसी भी राह पर गलत नहीं होना, किसी भी मतलब रास्ते में गलत नहीं होना, किसी बुरी परिस्थिति में नहीं फंसना है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम गलत मार्ग यूज़ कर लेते हैं। मार्गों को टेढ़ा नहीं करना है, मार्गों को सीधा ही रखना है, सत्य सच्चाई पर ही चलना है,
बोलने वाले आपको बोलेंगे। परमेश्वर ने आपको क्या दिया, क्या दिया? मनुष्य कुछ नहीं देता। मनुष्य तो ठट्टा करता है, मजाक करता है, दूसरों की खिल्ली उड़ाता है। जब आपके हालात ऐसे होंगे ना जीरो, तो आपका ठट्टा होगा, आपका मजाक होगा। और जब आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, जब आपके हालात बदल देगा परमेश्वर, जब आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, जब आपके पास सब कुछ आ जाएगा, धन दौलत ऐश्वर्य इज्जत मान शोहरत, तो वही लोग जो आपका ठट्टा मजाक करते थे, वही लोग आपके सगे संबंधी बन के आपके आगे आगे पीछे पीछे धूम हिलाएंगे। आपके अपने बन के आपके ठड्डा नहीं उड़ाएंगे, आपकी वाह वाह करेंगे वही लोग। हालेलुया। तो आपने ऐसा बनना कि आपकी वाह वाह करें, आपका ठड्डा नहीं उड़ाएं। जो आपका ठड्डा उड़ाएंगे वो वहीं के वहीं रहेंगे। और अगर आपका विश्वास पक्का है, आपकी निष्ठा पक्की है, आपकी ईमानदारी पक्की है, आपके रास्ते सच्चाई के धर्म सत्य पवित्रताई से हैं, तो यकीन माने एक बड़ी आशीष आपके पास उतरेगी। उसके लिए आपको विश्वास बनाए रखना है। उसके लिए आपको एक धीरज वाला आत्मा लाना है अपने अंदर। धीरज, धीरज, क्योंकि धीरज से ही सब कुछ मिलता है। हालेलुया। जिसने धीरज का फल खा लिया, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तूने मेरे धीरज का फल खाना है। जिसने धीरज का फल खा लिया, उसके लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग के सारे फाटकों को खोल देता है। उसके लिए बेटा बेटी के लिए सारी आशीषों को वो मतलब ट्रांसफर कर देता है उसकी जिंदगी में। परमेश्वर देखता रहता है कि किस परिस्थिति में ये मेरे मेरे में स्थिर रहा, मेरे में अटल रहा, इसका विश्वास टूटा नहीं। इसको लोगों ने खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, इसको जीरो कर दिया, इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसका उपहास किया, लेकिन ये फिर भी इसने एक ही शब्द बोला, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ, यहोवा पर मुझे विश्वास है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक दिन सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर मेरी सुधि लेगा, परमेश्वर परमेश्वर मेरी सुधि लेगा, परमेश्वर की आंखें मेरी तरफ होंगी, परमेश्वर का मुंह मेरी तरफ होगा, परमेश्वर का आशीर्वादों से मैं भरूंगी, परमेश्वर के दानों वरदानों से मैं भरूंगी। अगर आपके अंदर ये निष्ठा, आपके अंदर ये सच्चाई है, आपके अंदर ये पवित्रता है, आपके अंदर ये ईमानदारी है, आपके अंदर ये विश्वास बड़ा है, तो एक आशीष स्वर्गराज से आपके लिए परमेश्वर उतारेगा, आपकी जिंदगी में उतारेगा, आपके कारोबारों में उतारेगा, आपके बिजनेस में उतारेगा, आपके बच्चों में उतारेगा, आपके घर परिवारों में उतारेगा। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर में बने रहना, अटल रहना, स्थिर रहना। फिर आप पहाड़ से कहो, वो भी आप बोलोगे ना पहाड़ से उखड़ जा यीशु के नाम से, तो वो उखड़ेगा। आप अपनी बीमारियों को बोलेंगे निकलो यीशु के नाम से, तो वो निकलेंगी। आपने अपना लिंक परमेश्वर के प्रति गहरा रखना है। आपने अपने लिंक को परमेश्वर के साथ मजबूती से बनाए रखना है। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? सत्य सच्चाई का रास्ता मांगता है, पवित्रता ही मांगता है। परमेश्वर मांगता है कि हमारे मेरे आज्ञा नी व्यवस्था पर खड़ा उतरो, परमेश्वर की आज्ञा पर लगे रहो। परमेश्वर ने वचन में जो हमें आज्ञा दी है ना, इस वचन को पढ़ो, कलाम को, और कलाम को ध्यान से पढ़ना, वचन की गहराई में जाना है। ये नहीं कि बस ये करना कि आज हमने 10 लेसन पढ़ने हैं तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। भाई पास्टर लोगों ने बोला है कि एक दिन में 10 लेसन कंप्लीट होने चाहिए। 10 लेसन कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन उस 10 लेसन में आपने 10 लेसन पढ़ लिए, लेकिन पहले ही लेसन का पहला ही चैप्टर की पहली लाइन की गहराई नहीं पता है। भले ही आप एक पन्ना पढ़ो, भले ही आप एक चैप्टर पढ़ो, आधा चैप्टर पढ़ो, लेकिन उस आधे चैप्टर का ज्ञान, उस वचन की गहराई आपको समझ में आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ने, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। परमेश्वर बोलता है ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि तुमने एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ने हैं। कंपल्सरी ये है कि तू वचन की गहराई को समझ, वचन की रिकॉर्डिंग चल। जरूरी मान्यता ये रखता है कि तू वचन को समझ। भले ही तुम एक वचन दिन का पढ़ो, लेकिन उस एक वचन में अमल करो। जब तक आप उस एक वचन में अमल करना नहीं सीखोगे, तो दूसरा वचन नहीं उठाना। आप पढ़ ले 50 वचन, 80 वचन, लेकिन आप एक भी वचन आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा है, आप उस वचन के मुताबिक नहीं चल रहे हो, तो वो 10 चैप्टर पढ़ने का भी कोई आपको फर्ज नहीं है कि हाँ पास्टरों ने बोला है कि 10 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। भले ही आपको कुछ आए ना 10 चैप्टर में से, वो 10 चैप्टर मायने नहीं रखता आपके लिए। आपके लिए एक वचन मायने रखता है कि एक वचन आप कितने दिन अपनी अपने अंदर स्थिरता से बनाए रखते हो, उस जड़ को पकड़ के रखते हो, वचन की गहराई को। कितनी देर तक आप वचन पर चल सकते हो, कितने दिन तक आपने पहले एक वचन पढ़ना है आपने, फिर आपने एक वचन ऐसा पढ़ना, उसकी गहराई को नापना है कि हम कितने दिन तक इस वचन को अपने हृदय में स्थिर रख सकते हैं। हालेलुया। जब आपने एक वचन स्थिर रख लिया, तो समझ लो फिर आपके अंदर स्थिरता वाला आत्मा आ चुका है, आपके अंदर वो सच्चाई पवित्रताई वाला आत्मा आ चुका है। फिर आप कलाम को पढ़ सकते हो,
कलाम को ये नहीं पढ़ना कि भाई पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, समझ कुछ आ नहीं रहा है कि वचन क्या बता रहा है, वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर का कलाम हमसे, कलाम के माध्यम से, परम वचनों के माध्यम से परमेश्वर हम पे क्या जाहिर करना चाहता है, वो गहराई को समझना है। वचन पढ़ रही हो, उसकी गहराई को नापो, उसकी गहराई को समझो कि वचन हमसे, परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे क्या चाहता है, क्या बात करता है। हालेलुया। भले ही आप एक चैप्टर पढ़ो, मैं तो बोलती एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन जब मैं नई नई प्रभु में आई थी, विश्वासी थी, तो मैं चर्चों में जाती ही तो पास्टर लोग यही बोलते थे कि 10 चैप्टर पढ़ने चाहिए रोज़ के रोज़। लेकिन नहीं, मेरा मानना ये है कि 10 चैप्टर नहीं, पहले तुम एक वचन पढ़ो, उसकी गहराई को नापो। जब तुम एक वचन में अपने अंदर एक स्थिरता ला सकोगे ना, एक वचन को उसको आप रख सकोगे संभाल के, तभी तुम देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास ढेरों पैसे हैं, है ना, आपके पास ढेरों पैसे आ चुके हैं, लेकिन आपके पास जब ज्ञान ही ना होगा, पैसे उसको कहाँ कहाँ संजोना है। आप कारोबार बिजनेस कर रहे हो, कारोबार बिजनेस करने के लिए भी ज्ञान की समझ की ज़रूरत होती है। अगर बंदे के पास ढेरों पैसे हैं, ढेरों कारोबार है, लेकिन उसको संभालने नहीं आ रहा है, उसको बुद्धि नहीं है, जब बुद्धि नहीं होगी तो वो कारोबार नहीं संभाल सकेगा। हालेलुया। बिजनेस और कारोबार करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ की ज़रूरत होती है ना। उसी तरह आपने एक ही वचन पर पहले काम करना है कि प्रभु मैं एक वचन को तेरे संभाल सकता हूँ, मैं एक वचन पर उस वचन पर काम करूँगा। देखिए, मैं जब नई नई विश्वासी आई थी ना, तो मैं चर्चों में एक एक दो बार चर्च में, मतलब चर्चों में जाने नहीं देते थे, क्योंकि हिंदू धर्म से थी, आपको पता है कि अन्य जाति के लोग जाने देते। तो मैं एक दो बार चर्च में गई तो वहाँ पास्टर जी बोल रहे थे कि आप रोज़ के 10 चैप्टर पढ़ा करो। मैं भी उनकी तरह 10 चैप्टर पढ़ने लगी, मुझे समझ ही ना आए, 10 चैप्टर पढ़ लिए। लेकिन फिर परमेश्वर से बुद्धि मांगती रही, बुद्धि मांगती रही, प्रभु मुझे बुद्धि से भर। जब परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया तो परमेश्वर ने मेरे पर यह जाहिर किया कि 10 चैप्टर मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए बेटा, एक वचन मायने रखता है, तुम एक वचन पर काम करो। जब मेरे पास एक वचन आया कि दीन दुखियों की मदद करो, असहाय की मदद करो, विधवाओं की मदद करो, अनाथों की मदद करो, तो मैं तुम्हारे लिए, तो तुम पुकारोगे तो यहोवा उत्तर देगा, तुम दुहाई दोगे कहेगा यहाँ हूँ। तो मुझे एक जिज्ञासा हुई कि देख, मैं अगर ये वचन पूरा कर लूँगी तो परमेश्वर मुझसे बात करेगा। मेरे अंदर एक एक ऐसी एक भूख प्यास होगी इस चीज़ की, और परमेश्वर ने मुझसे बात भी की। 1 साल के बाद मुझे भूख प्यास थी ना इस चीज़ की कि परमेश्वर मुझसे बात करे। मैंने अपने अंदर सत्य, सच्चाई, पवित्रताई को बिल्कुल बनाए रखा। मैं आँखों से नहीं गिरी, सुनने से नहीं गिरी, बोल चाल से नहीं गिरी। बहुत से ऐसे मकाम भी हमारे आगे आए, लेकिन मैंने अपनी पवित्रताई को बनाए रखा, सत्य सच्चाई पर चली रही। भले ही मुझे अकेला रहना पड़े, कोई बात नहीं। मैंने ऐसे सर्कल, ऐसे फ्रेंड सर्कल छोड़ दिए जो गलत राह पर चलते थे, जो हमेशा फ़ोनों पे लगी रहती थी लड़कियाँ। मैंने उनसे कट ऑफ किया अपने आप को। मैंने बोला नहीं, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। मैंने देखना है कि परमेश्वर इस वचन के माध्यम से सच में जो लिखा है पूरा करता है, और सच में किया। मैंने एक वचन पर फोकस किया कि दीन दुखियों की मदद करो। फिर मैंने एक इस वचन को पूरा किया अपनी ज़िंदगी में। दीन दुखियां, सहाय लोगों की मैं मदद करने को निकलती थी। अपनी हर कटौती में से पैसे को काट काट के उनके लिए सींचती थी, उन लोगों के लिए जिन लोगों को ज़रूरत थी हमारी। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे दिए हुए से वो भर गए हैं, मेरे दिए हुए से ज़िंदगी भर भर जाएंगे, लेकिन नहीं। लेकिन मैंने उस वचन को पूरा किया, जितना मेरे से होता गया। दीन दुखियों, अनाथों, विधवाओं के पास मैं जाती रही, परमेश्वर का मैं वचन पूरा किया। इसी तरह आपने परमेश्वर का वचन पूरा करना है। जो वचन मैं पूरा करती रही, तो फिर मैंने बोला कि परमेश्वर ने लिखा है कि जब वचन पूरा होगा। हाँ, मैंने किसी को कुटिल बात नहीं बोलती थी। बोलने वाले ने मुझे बहुत बोला, तो परमेश्वर में है, परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया, वैसा दिया, तेरे पास है ही क्या मेरे को ऐसा बोलना। तो मैंने अकेले में रोना, मैं उनको कोई कुटिल बातों का जवाब नहीं देती। मैंने अकेले में परमेश्वर के साथ रो लेना, परमेश्वर की हजूरी में, कि परमेश्वर तू अपना चानन मुझ पे चमका, परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी में फजल कर, इनके सभी के मुंह बंद कर। परमेश्वर, जिस तरह दानियल को तूने शेरों के आगे डाला था, तो तूने, तेरे स्वर्गदूतों ने शेरों का मुंह बंद किया, तो उसी तरह तू इन सभी का मुंह बंद कर। तू बता इनको कि तू मेरा सच में चमत्कारी परमेश्वर। मैं ऐसे से परमेश्वर से बात करती थी, आप ऐसे से परमेश्वर से बात किया करो। मैं बोलती थी परमेश्वर तू अब्राहम, इसहाक, मूसा का परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर जब मूसा ने आवाज़ लगाई थी, लाल समुद्र के तो टुकड़े हो गए थे, तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे फजल कर। और सच में किया उसने। क्योंकि जब हम रूह, सच्चाई, आत्मा से, दिल की सच्चाई से पुकारते हैं ना परमेश्वर को, जब परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखता है कि एक सच्चा मन देखता है, पवित्रताई वाला मन देखता है, एक सच्ची आत्मा देखता है।
जब हम झूठलाई पे चलते रहेंगे, फ़ोनों पे लगे रहेंगे, लड़कों के साथ लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे हम हमारे मार्ग गलत फलत होंगे, तो हम परमेश्वर को पुकारेंगे। क्या परमेश्वर सुनेगा हमारी? ईश्वर सुनेगा? ईश्वर नहीं सुनेगा। ईश्वर वहीं सुनेगा जहाँ पे परमेश्वर को बिल्कुल पवित्रता स्थान चाहिए होता है। आप देखो कि आप गंदगी फेंको तो गंदगी में क्या आप पवित्र चीज़ें रख सकोगे? ग्रंथों को रख सकोगे? नहीं ना। तो वो ग्रंथ भी पवित्रता स्थान मांगता है। उसी तरह ईश्वर भी हमारे मार्गों को एक सत्य सच्चाई वाला स्थान मांगता है। तो मैंने ये अपने हर एक चीज़ को कुर्बान किया, अपनी हर एक चीज़ को कुर्बान करके अपने आप को बिल्कुल सेपरेट किया, और सच में मैंने पुकारा, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। आज देखो परमेश्वर ने सामर्थ्य मुझ पे छोड़ी है, अपनी परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हूँ। बोलने वाली मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोलता है। इतनी सामर्थ्य देता है मुझे, बोलने की बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक से भरा। उसने मुझ पे अपने वचनों की सामर्थ्य को पूरा किया। उसने मुझे अपने कामों के लिए खड़ा किया और सभी के मुंह को ताला लगाया। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में तो बड़े बड़े फजल किए हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचना कि किसी एक इंसान के चले जाने से आपका ज़िंदगी अंधकार होगी या नहीं। परमेश्वर ऐसे इंसानों को आपकी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ करता है जो आपके मुताबिक नहीं होते, जो आपकी ज़िंदगी को एक नर्क में डालते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को अंधकार में डालते हैं, जो आपका ठड्डा उड़ाते हैं, जो आपको आंसू देने के लिए आए होते हैं। परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ कर देता है। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता आपकी लाइफ में, क्योंकि आप पवित्र जन हो परमेश्वर के। तो परमेश्वर आपके लिए पवित्र जनों को चुनेगा, परमेश्वर आपको पवित्रता ही में रखेगा। परमेश्वर ऐसे अपवित्र लोगों को आपके साथ नहीं जोड़ता जो धोखेबाज होते हैं, जो चालबाजियां करते हैं। हालेलुया। तो आप कभी आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो यकीन करें परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी है। परमेश्वर आपके आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा है। हालेलुया। तो आपके साथ अगर ईश्वर का हाथ है ना, आपके साथ परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है ना, तो सोच लो आप अकेले नहीं हो। आप वो फतेह कर सकते हो, आप वो जंग लड़ सकते हो, आप बड़े से बड़े मकाम को हासिल कर सकते हो। हालेलुया। आप कभी भी ऐसा, अगर आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप अकेले परमेश्वर ने आपको कर दिया, सेपरेट कर दिया है, आपको लगता है कि कुछ नहीं आपके पास, लेकिन मैं बोलती सब कुछ है आपके पास। और जिसके पास परमेश्वर है ना, जिसके पास ईश्वर का हाथ है ना, परमात्मा का हाथ जिसके ऊपर है, वो अकेला नहीं हो सकता। वो अकेला नहीं हो सकता। अरे वो अकेला हो ही नहीं सकता। उसके साथ तो उसके साथ तो पूरा जन है उसके। जिसके पास परमेश्वर आ गया, उसको किसी चीज़ की घटी कमी नहीं है। जिसके पास परमात्मा का हाथ है ना, वो अकेला नहीं है। अकेले तो वो लोग होते हैं जो गलत राह पर चलते हैं, वो भटके हुए लोग होते हैं, वो अकेले होते हैं। उनके पास तो ईश्वर ही नहीं होता, उनके पास तो शैतान होता है जो उनको और गंदगी में डालता है, नरक कुंड में अपने साथ डालता है। हालेलुया। तो आपने अपने मार्गों को सत्य सच्चाई की तरफ लेके चलना, पवित्रताई की लेके चलना। फिर आप पुकारोगे, यहोवा उत्तर देगा। आप बड़े से बड़ी बीमारियों को डांटोगे, बीमारियां जाएंगी। आप अपने कारोबार बिजनेस को डांटोगे, आपके हर घटी कमी को डांटोगे और वो पूरी होगी। दुष्ट आपसे डरेगा, वो भागेगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आया। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक से भरे। हालेलुया। आपके मार्गों को परमेश्वर सत्य सच्चाई की तरफ लेके चले। परमेश्वर की आशीष आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आज ये शांति बरकत आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। जय मसीह की। ज्योति की ओर से सभी मेरे भाई बहनों को